बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है दाल के पराठे। ये वो वाली दाल के पराठे नहीं जो कि दाल की तह लगती है बीच में या दाल भर के बनाते हैं, ये उसका दूसरा मेथड है। तो आए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके लिए किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप ये देखें, ये एक बाउल भर के दाल है, जो कि या तो हमारे पास कभी कभार लेफ़्ट ओवर में रह जाती है, या फिर ये कि जिस दिन हमें नाश्ते में खाने होते हैं तो उस दिन हम थोड़ी ज़्यादा दाल बना लेते हैं। और मैंने आटा छान के रख लिया है, एक बड़ी प्याज ले ली है, 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। और मसालों में बहुत ही आसान से मसाले होते हैं, जिसके अंदर है नमक, और अपने हिसाब से लीजिए, आधा चमचा ज़ीरा, और अब आधा चमचा ही अजवाइन होगी, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और आधे चमचे से थोड़ा सा चौथाई चमचा गरम मसाला, और आधा चमचा ही मैंने जो है वो लाल मिर्च पाउडर लिया है। वैसे दाल के अंदर सारे मसाले हैं, और आप ये देखें भगार तक हुआ हुआ है दाल पे। कभी कभार ऐसा होता है कि साथ में अगर कोई सालन या कीमा या कोई और ऐसी चीज़ बन जाए तो फिर दाल रह जाती है, कभी किसी के लिए बनाई हो या ज़्यादा बन जाए। और मैंने तो खैर स्पेशली ही बनाई थी कि मुझे दाल वाले पराठे या दाल की रोटियां बनानी थी, तो मैंने इस पर भी भगार करके और पूरा डन करके इसको रख दिया था। तो अब जो है इस उस पे स्टेज पे आके या तो हम इस दाल को ब्लेंड कर सकते हैं ब्लेंडर में डाल के, और स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, और या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ इसको। अगर ब्लेंड करते तो फिर पूरी ब्लेंड हो जाती। दरअसल दाल का जो पानी है वो ऊपर आ जाता है और भगार उससे भी ऊपर आ जाता है, तो मैं उसको सही से मिक्स कर रही थी। अब हमें इस दाल से जो है ये आटा गूँदना है। तो आपको जितना पराठे या रोटियां बनानी हैं तो आप उस हिसाब से आटा ले लीजिए। तो मैंने ये नॉर्मल चक्की का आटा जो होता है, होल व्हीट फ्लावर, वही यूज़ किया है। आप चाहें तो पराठे वाला आटा या कोई सा भी आटा जो आपके यहाँ इस्तेमाल किया जाता है पराठों या रोटियों के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने सारे सूखे मसाले भी इसमें शामिल कर दिए, और मैंने प्याज भी इसमें शामिल कर दी, और सारी चीज़ें एक साथ ही बस डाल के और हमें आटे को अच्छे तरीके से गूँध लेना है। और अब जो है मैं इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी। उसकी वजह ये होती है ना कि जब हम ये चीज़ें सारी पहले शामिल कर लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है, क्योंकि हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है ना वो रिलीज़ होता है, बाद में फिर आटा पतला हो जाता है। खैर कोई इतना मसला नहीं होता, मेरा भी आटा थोड़ा सा पतला हो गया था इसलिए कि दाल मैंने ज़्यादा डाल दी थी, इस चक्कर में कि दाल को मैं ख़त्म ही कर दूँ। लेकिन कभी कभार जो है ना वो अगर पतली हो जाए ना, इस तरह आटा पतला हो जाए, तो फिर आप खुश्क आटा थोड़ा सा और मिला सकते हैं। और अगर खुश्क रहे आटा तो आप फिर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और या फिर आपके पास एक्स्ट्रा दाल हो आप वो यूज़ करें। और अगर दाल ख़त्म हो गई है तो डोंट वरी, आप पानी लेके थोड़ा सा और आटे को जो है जैसे पराठों का आटा गूँथते हैं, रोटी का आटा गूँथते हैं, बस हमें वैसे ही गूँथना है। दाल में सारे मसाले शामिल थे पहले से, टमाटर, प्याज, जो भी मसाले, लाल मिर्च, नमक सब कुछ था। लेकिन फिर भी जब आटा इसमें इतना शामिल करेंगे तो उसके टेस्ट को वो करने के लिए बैलेंस हमने इसमें थोड़े से मसाले और डालें। आप इसमें से जो चाहे मसाला ना डालें, और जो चाहे ऐड भी कर सकते हैं और जो चाहे डिडक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। देखें जितना चीज़ें डालो ना उसमें उतने ही मज़े का लगता है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं उनको देना है तो हरी मिर्चें मत डालिए, गरम मसाला मत डालिए, या फिर प्याज की वजह से और हरी मिर्चों की वजह से पराठे फटते भी हैं। तो अगर आप प्याज और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक मशीन में या चॉपर में चॉप करके डाल लें, मुझे तो जो उसके सही बात में जो चंक्स होते हैं ना प्याज के और हरी मिर्चों के, जब वो निवालों में आए मोटे मोटे, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली। तो मैं इसलिए जो हूँ ना उसके अंदर बारीक काट के नहीं डालती कि वो मुंह में ना आए। तो वो मिर्चें जो हैं वो चाहे आलू के पराठे हों, चाहे बेसनी पराठे हों, या चाहे दाल के पराठे हों, मुझे उसमें मिर्च जो है ना वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी कटी हुई अच्छी लगती है। लेकिन बस उसका ये ड्रॉबैक होता है कि वो जो है ना रोटी या पराठे को वहीं से ही ना फाड़ देती है या तोड़ देती है। खैर ये तो मेरा मसला है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहें तो कुछ लोग इसी वजह से इसमें ना हरी मिर्चें शामिल करते ही नहीं हैं, और जो लोग करते हैं वो बिल्कुल स्मूथ सा, जैसे मतलब चॉप नहीं कर लेते हैं किसी मैनुअल चॉपर में या
इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में उस तरह चॉप करके डालें तो वेल एंड गुड। मैं ज़रा जल्दी में थी तो मैंने इसको हाथ से ही काट के और बस शामिल कर दिया था। तो बस अब मैं इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं ज़रा सा ऑयल लेके, क्योंकि इसमें हम प्याज व्याज शामिल करते हैं और आपको पता है प्याज जो है ना वो मॉइस्चर और पानी थोड़ा सा रिलीज़ करती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग बेसनी रोटी में और आलू भरे पराठों में ना प्याज को जो है वो अवॉइड करते हैं, लेकिन हम चूँकि प्याज लवर हैं, हमें प्याज हर चीज़ में पसंद है और ख़ास तौर पे ऐसे पराठे रोटियों में हमें प्याज बहुत पसंद है, जो अंदर से क्रंची क्रंची सा टेस्ट आए। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस स्टेज पे आके ना बैलेंस कर लीजिए ऑयल से अपने हाथों में भी, क्योंकि ये स्टिकी स्टिकी सा थोड़ा बैटर बनता है। अगर इसमें दाल कम होगी और प्याज भी नहीं होगी ना तो फिर ये मोटा मोटा सा नॉर्मल आटा गूंथ जाता है, तो बहुत आराम से रोटियां बन जाती हैं। मगर मैं अभी जो भी पेड़े हैं ना मैं वो तेल लगा के सेट कर करके रख रही थी, ताकि ये कि जब मुझे काफ़ी सारे एक साथ बनाने थे तो जब तक मैं उन पे आऊँ तो ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही ढीले ढीले हो जाए। वैसे तो वेदर काफ़ी अच्छा है, लेकिन चूल्हे की हीट की वजह से और किचन में जो गर्मी हो जाती है उसकी वजह से भी ना आटा जो है वो बहने लगता है। तो आपको तो पता है गर्मियों के अंदर भी हमें फ्रिज में रख रख के आटा जो है वो यूज़ करना पड़ता है। ख़ास तौर पे कराची की गर्मी का आपको अंदाज़ा ही है कि आटा रोटी पकाने जब बैठो तो बिल्कुल एंड टाइम पे हम फ्रिज से निकालते हैं, वरना बिल्कुल ढीला ढीला होता है और फिर रोटियां जो है वो मुश्किल से बनती हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे 1 2 3 जो भी मैं पेड़े बना के रख लूँगी, बाकी आटे को मैं एक साइड पे रख दूँगी ताकि फिर उसके मैं बाकी बनाऊँगी। दरअसल ये वाली रोटी का ये होता है ना कि ये बहुत हेल्दी रोटी होती है और कभी कभार बच्चे जो है ना वो दालों के मामले में बहुत चूज़ी होते हैं। जैसे मसूर की दाल खा लेते हैं, मलका मसूर की खा लेते हैं लेकिन और कोई दाल बनाओ तो हमारे यहाँ जैसे मूंग मसूर की दाल ना नहीं कोई प्रेफर करता, कोई पसंद नहीं करता, सब उसको मसूर की दाल से वो करते हैं और मसूर की दाल तो खा लेते हैं, मूंग मसूर की नहीं खाते। तो ऐसी कोई भी दाल हो जो आपके बच्चे ना खाएं और आपको उनको खिलाना हो, क्योंकि हर दाल का एक अपना बेनिफिट होता है, हर उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फिर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह से आटे में मिला के उनको दे दीजिए। उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप उसको दाल मिला के और वो दे रहे हैं। तो इससे ये है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस सी रोटी खाएंगे, उनको लगेगा सादे पराठे हैं लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस कर देंगे, क्योंकि वो एक भरपूर मील हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ ये बच्चों को दाल की रोटी या पराठे सिर्फ अगर वो दही से भी खा लेंगे तो उनकी जो एक दिन की रिक्वायरमेंट है, जो एक वक्त का मील की रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलनी चाहिए वो पूरी हो जाएंगी। मैं तो यहाँ पे ऑयल से इसको चकोर वाला पराठा बना रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो मक्खन से बनाएं, चाहे आप देसी घी इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी भी चीज़ से बनाएं, मतलब बहुत ही हेल्दी हेल्दी रोटियाँ बन सकती हैं। चाहे मुझे नाश्ते में ज़्यादा पसंद है ऐसी रोटियाँ हैवी, इतनी हैवी मैं किसी और वक्त नहीं खा सकती। नाश्ते में तो फिर भी चल जाती है कि पूरा दिन चल फिर के इंसान का हज़म हो जाता है, लेकिन किसी भी टाइम माशाल्लाह खाई जा सकती है। इतनी अच्छी और इतनी पसंद करने वाली रोटी या पराठे होते हैं। अगर आपको इसकी रोटी बनानी है तो आप बस अंदर ऑयल लगा के सेके लगा दें, नहीं मतलब ऑयल यूज़ ही नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, ऑयल के बग़ैर भी बन जाएंगी बहुत अच्छे। बस आप नॉर्मल रोटी की तरह बेलिए और बेल बेल के जो है आप सेकते रहें चूल्हे पे, तवे पे, तो वो आपकी रोटियां बनती जाएंगी। और अगर आपको जो है पराठे बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ, चकोर पराठे, तिकोन पराठे या गोल पराठे, मुझे ज़रा ट्राईपॉड की वजह से परेशानी हो रही थी कि मेरा बेलन चल नहीं रहा था, इसलिए मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता वो कर रही थी। लेकिन फिर बाद में जब ट्राईपॉड हटा के मैंने किया तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे बना लिए थे। तो फिर इस तरह पराठे बन सकते हैं। और आप चाहे तो इसके अंदर परत वाले, तो इतने परत तो नहीं आते, लेकिन ये कि अच्छे बन जाते हैं, बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं। और अगर हम चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अपने हस्बैंड्स को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये दोपहर तक फ्रेश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, न्यूट्रिशियस रहेंगे और जो है वो फुली हो जाएंगे। यानी कि जब बच्चे या कोई भी खाएगा इसको तो वो फुलर महसूस करेगा कि हाँ कुछ खाया है तो पेट भर गया है, क्योंकि इसमें वाफिर मिकदार में दाल भी है और ऑयल भी है और आटा भी है। तो बाकी डिशेस के मुकाबले में जो है ये पेट भर देता है माशाल्लाह। और चूंकि हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली हैं इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, तो वो अपने आप में ही एक ज़बरदस्त सी डिश बन जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम क्या खा रहे हैं। हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, अगर हम सिंपली देखें तो वही दाल रोटी है,
लेकिन वही दाल रोटी इस तरह बच्चों को दें और यही दाल रोटी इस तरह बच्चों को या बड़ों को दें, तो एक वही चीज़ों से हम इनोवेशन कर कर के, थोड़ी सी वेरिएशंस कर कर के हम वही नॉर्मल सी दाल रोटी अपने घर की हम उसको इतना चेंज कर सकते हैं, इतना उसको एक नया लुक दे सकते हैं कि देखने वाला भी हैरान हो जाए और खाने वाला भी हैरान हो जाए। और वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि चलो स्पेशली तो बनाओ या ना बनाओ, लेकिन कभी कभार दाल जो है वो बच जाती है और दिल भर जाता है, 2-3 टाइम खा ली जाए या एक टाइम खा ली जाए, अगले टाइम कुछ और सालन बन जाए और फिर दाल की बारी नहीं आती। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होती है कि जब आप अगले टाइम कीमा या सालन या सब्ज़ी कुछ भी बनाएं, तो आप इस दाल को यूटिलाइज़ कर लीजिए कि जब आप उसके साथ रोटी बनाएं तो इस दाल को उस आटे से गूंद के और ये वाली रोटियां पका लें। तो उससे ये होता है कि हमारे घर में जो मतलब लेफ़्ट ओवर दालें वग़ैरह होती हैं ना, जो पकी हुई, जो हमें ज़ाया हो जाती हैं एक तरीके से या हमें देनी होती हैं, तो वो फिर ये कि वेस्ट नहीं होती हैं और हमारा जो बजट है ना वो डिक्रीज़ भी नहीं होता, लो भी नहीं होता। तो बहुत ही ज़्यादा ये कि बजट फ्रेंडली भी डिश है ये, कि अगर हम चाहें तो अपनी लेफ़्ट ओवर दाल को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैं बता रही थी कि मैंने इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला, बस इसको मैंने ऊपर ऐसे भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो कोई पराठा वराठे की शेप ना दें, ना उसमें कोई ऑयल वगैरह डालें, बस गोल गोल जैसे रोटियां बनती हैं बस वैसी गोल गोल बनाई और बस सेक लिया उसको तवे के ऊपर या जैसे चाहे, और बस ये भी बहुत अच्छी बन जाती हैं क्योंकि इसके अंदर जो दाल है वो हमारी कुक्ड है, उसको हमें कोई कुक नहीं करना। जो हमारी वेजीज़ डली हुई हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, उसका भी कोई मसला नहीं है, उसमें थोड़ा सा क्रंच भी हो तो कोई इशू नहीं है, बस सिर्फ जो आटा है उसको हमें कुक करना है। तो बस इतनी सी बात होती है। और नॉर्मल सी रोटियां बनाने के बजाय हम ऐसी रोटियां बना के अपने फैमिली मेम्बर्स को एक अच्छी सी ट्रीट भी दे सकते हैं और सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। कहीं पिकनिक पे जाएं तो हम बना के भी ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी रहती हैं, वहाँ तक जाते जाते सॉफ्ट भी रहती हैं, हेल्दी भी रहती हैं। बल्कि वहाँ पे ये होता है कि बैठ के खाने का टाइम नहीं होता, तो ये कि बच्चों को टिश्यू पेपर में लपेट के भी दे देता है बंदा कि जाओ जहाँ भी हो वहीं पे खा लो। तो उससे ये होता है कि उनकी जो उस वक़्त की थोड़ी बहुत क्रेविंग सी हो रही होती है कुछ खाने पीने की, वो ख़त्म भी हो जाती है और एक हेल्दी चीज़ से वो क्रेविंग ख़त्म होती है, बजाय ऐसे कि हम कोई चिप्स या केक्स या पेस्ट्रीज़ वगैरह लें। तो उसकी जगह भी बच्चों को हम ये दे सकते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशंस हम कर सकते हैं इसके अंदर। और कभी कभार हमारे पास कुछ सब्ज़ियां बची हुई होती हैं तो उसको भी हम जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसी तरह। तो जिस तरह दाल को हम गूंद के रोटी बना लेते हैं, ऐसे सब्ज़ियों को भी गूंद के रोटियां और पराठे बन सकते हैं। और या फिर ये कि हम स्टफिंग के तौर पे उसको भर के हम वैसे भी पराठे बना सकते हैं। तो ये जो है ये वो तरीक़े होते हैं जो माएँ जो हैं वो इस्तेमाल करके अपने बच्चों को जो वो चीज़ नहीं खा रहे होते हैं वो भी खिला देती हैं, और अपनी जो चीज़ हमारी फ्रिज में लेफ़्ट ओवर पड़ी होती है उसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं और एक नई डिश बन जाती है, एक वेरिएशन आ जाती है और एक हमारे दस्तरख़्वान पे एक अलग सी चीज़ आ जाती है जो कि बच्चे देख के दंग रह जाते हैं कि वाह ये क्या चीज़ बनाई है आज मामा ने। तो होप्स हो कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही दफ़ा किया जाता है, अगर वो रेड कलर का हो रहा है तो बस आप उसको प्रेस कर दीजिए, अगर वो ग्रे या ब्राउन ग्रे हो रहा है तो फिर आप उसको प्रेस नहीं करें, इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो जो है जो भी नई आए वो आप देख सकें। और लाइक ज़रूर करिएगा, उससे मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा काम आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। मुझे पता है ये क्लिप थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखें जब थोड़ा सा आटा सेट हो जाता है ना तो फिर जो है वो सही सही बननी शुरू हो जाती हैं। वैसे भी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ रोटी पराठे में, लेकिन जो माशाल्लाह हम मेरी बहनें हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पराठे रोटियां जो बनाती हैं आप लोग। तो अब बस आप लोगों को साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। वरना आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह, क्यों नहीं। लेकिन कब बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे पूछा था कि मतलब इस बारे में, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस पर वीडियो बना के ही इसको शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह दाल लेफ़्ट ओवर दाल को यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा चलो
एक वीडियो बन जाएगी तो इस किसी ना किसी के लिए तो हेल्पफुल होगी। काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं भी होती हैं। और सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। बंदा कुछ ना कुछ हर मोड़ पे हर पल कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है किसी ना किसी से, और टिप्स भी ले रहा होता है और आइडियाज़ भी ले रहा होता है। बस ज़िंदगी की गाड़ी को इसी तरह चलाना तो है। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं कि मैं अपने लेफ़्ट ओवर दाल के साथ क्या करती। तो अब ये यहाँ पे जो है ये बड़े बड़े पराठे मैं बना रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर ये कि मुझे जल्दी जल्दी निपटाने थे सारे। तो इसलिए अगर चाहें तो आप इसको ना बैंगन के रायते या कैबेज के रायते के साथ भी खा सकते हैं। तो कैबेज का रायता और बैंगन का रायता दोनों की जो रेसिपीज़ हैं ना, उसकी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो आप जैसे ही लिखेंगे बैंगन का रायता सोनिया स्पेशल, तो मेरी बैंगन के रायते की रेसिपी आ जाएगी। और अगर आप लिखेंगे कैबेज का रायता तो फिर कैबेज की रेसिपी आ जाएगी। और आलू मटर गोश्त के साथ भी ये वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा। उसके साथ भी रोटी का बड़ा मज़ा आता है और बहुत अच्छी लगती है, और हम लोगों ने उसके साथ भी खाई थी। और अगर सुबह नाश्ते में बना रहे हैं तो हाफ़ फ्राई अंडा या ऑमलेट या अंडे का खुगीना वगैरह भी हम इसके साथ बना सकते हैं। तो नॉर्मल पराठों की जगह हम ये पराठे भी बना सकते हैं। कभी कभार कुछ बच्चे कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पराठे के 2-3 निवाले ही खाते हैं, तो उससे ये होगा कि कम से कम माएँ जो हैं उनको तसल्ली हो जाएगी कि चलो खाली पराठा नहीं, कुछ दाल भी उनके पेट में चली ही गई। तो चलें आए फिर मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ। आपको पता है कि मैं जो भी रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ वो ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा मुश्किल डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। मैं ख़ुद एक हाउसवाइफ़ हूँ, ख़ुद एक होम मेकर हूँ। मुझे पता होता है कि हमें इतने छोटे दिन में और इतने कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। असल तो टाइम की ही बात होती है, तो मैं उस वाक़ई अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मुझे इतना वक्त दिया अपनी ज़िंदगी में से। हो सके तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।